हेलो एवरीवन, ये बुक है हमारी जैसे एसएससी मैथमेटिक्स राकेश यादव सर की बुक है। ये इस पूरा बुक को कंप्लीट करेंगे अच्छे से, चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे इसके, बहुत आसान तरीके से करेंगे इसको। फर्स्ट चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क करेंगे। इसके अंदर क्या है कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन करना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को। तो आप देखिए, अगर आपको मेरा मेथड हेल्पफुल लगे तो वीडियो देखिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, इस तरह से आपको पूरे बुक के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। इस बुक के अंदर अगर हम देखें तो 274 क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए ना तो आप इजीली टाइम एंड वर्क का कोई भी एग्ज़ाम में, नॉट ओनली एसएससी, सिर्फ एसएससी में नहीं, आप बैंक एग्ज़ाम में या कहीं पे भी, आजकल तो जो एचएसएससी है उसमें भी टाइम एंड वर्क के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप बेसिक टू एडवांस अच्छे से पूरा लेवल जो इस बुक का है, मुझे पर्सनली ये बुक काफ़ी अच्छी लगी। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मैं आपको कंप्लीट करवाती हूँ। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे आप पर्सन लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हमने पर्सन लिख दिया। पर्सन मतलब कोई बताया जाएगा कि कोई इंसान इस काम को करे या ए किसी काम को कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी। उसके बाद क्या होता है कि टोटल टाइम, उसने कितना टोटल टाइम लगाया वो वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे इस जगह पे। फिर होता है उनका टोटल वर्क, ठीक है, जो आप उसका एलसीएम भी मान सकते हैं या कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों जो टोटल इनका टाइम था, जितने टाइम में इन्होंने किया, वो इससे ईजिली डिवाइड हो जाए, वो होता है हमारा एलसीएम। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं आप। उसके बाद आपकी आएगी एफिशिएंसी, मतलब कितनी उसकी एफिशिएंसी है वो यहाँ आ जाएगी। बस इस पूरे चैप्टर के अंदर, टाइम एंड वर्क के अंदर, बस यही चीज़ है जो आपने सीख ली। इस तरह से कभी भी कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम में नहीं याद रहता। आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करेंगे साथ के साथ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप देखिए किस तरह से करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे बता रखा है इन्होंने, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, मतलब ए किसी काम को 6 दिन में करता है। तो यहाँ पे ए लिखा, कितने दिन में करता है, 6 दिन में। बी हमें बताया कि 9 डेज लेता है, 9 दिन में। दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे, ये यहाँ पे पर्सन लिख दिया, इनका टोटल टाइम लिख दिया। अब हमें लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम आप किसी भी तरह से, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे बहुत ही अगर आसान तरीके से देखें तो ये वैल्यू आ गई, दो वैल्यू 2 से कट गए, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप इस तरह से नहीं लेना चाह रहे, सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 से कटेगा, फिर 2 and 3 आएगा, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, मतलब 18 आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे नहीं निकाल रहे, कोई आसान सा नंबर लीजिए, जैसे 6 का अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 18 ऐसा नंबर है जो दोनों से एग्जैक्टली कट जाएगा। 6 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 2। ये क्या आ गई, इन दोनों की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की है 2। अब हमें बताना है कि दोनों मिलके कितना टाइम लगाएंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी हमें ऐड करनी है। 3 और 2 कितने हो गए, 5। टोटल वर्क कितना है, 18। तो जब हमें निकालना हो तो हम टोटल वर्क से दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 3 15 और 5 31, मतलब 3.6। तो ये आपका आंसर है। कुछ समझ आया? सिर्फ ए और बी का काम लिखना है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप आसानी से करेंगे तो इस बुक के भी आप सॉल्यूशन चेक कीजिए, इतने बड़े बड़े दे रखे हैं। ये बुक मुझे अच्छी लगी पर्सनली, क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन दे रखे हैं कि मतलब इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखिए, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए यहाँ पे आ गया, 15 दिन लिख दिया। बी उसी काम को 20 दिन में करता है। जब इतना पता लग जाए ना, उसके बाद सीधा पहले इनका एलसीएम निकालो, ऐसा क्या नंबर ले जो दोनों से कट जाए। तो मेरे हिसाब से तो 60 है, 15 चौके 60 और 30। आप ऐसे भी काट सकते हैं, देखिए वो आसान तरीका था। मतलब धीरे धीरे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, आपको इस तरह से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई मुश्किल सा नंबर होगा उसमें, चाहे ये 5 से कट गया, 3 और 4, अब ये किसी से नहीं कट सकता, तो इन तीनों के मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 × 4,
15 15 चौके 60। तो अब ये जो 60 है, अब आपको इसको 15 से डिवाइड करना है, तभी इसकी एफिशिएंसी आएगी। जब हम 60 को 15 से काटेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4, तो ये 4 आ गया। जब हम 60 को 20 से काटेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। आगे क्या पूछ रखा है, इफ़ दे टुगेदर वर्क इट फॉर 4 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज़ लेफ्ट। इन्होंने बोला कि अगर वो 4 दिन काम करें तो कितना काम बच जाएगा, उसका फ्रैक्शन निकालना है। 4 दिन काम करें, दोनों मिलके करेंगे, 4 और 3 7, कैपेसिटी कितनी होगी, 7। जब हम 7 को कितने दिन काम किया, 4 दिन, मतलब इन्होंने कितना काम कर दिया, इन्होंने 28 काम कर दिया। 28 काम हो चुका है, लेकिन हमसे क्या पूछा, बचा हुआ काम। टोटल काम कितना है, 60। तो हम क्या करेंगे, 60 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 32। इसका मतलब काम बच गया 32। अब हमें क्या निकालना है, कितना फ्रैक्शन। बचे हुए काम को जब हम टोटल काम से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए, अगर हम बिल्कुल सिंपल नंबर से भी काटते हैं तो भी कट जाएगा। 30, यहाँ पे 8 और 15, 8:15, ये हमारा आंसर है। बचा हुआ काम पूछा, अगर पूछता कितना काम हो चुका है तो काम 28 हो चुका था, 28 को 60 से डिवाइड करते तो वो काम आ जाता, बहुत आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए। ए कैन, मतलब ए कल्टिवेट, मतलब वो काम को कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ हिस्सों में बांट रहे हैं, जो भी, मतलब ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ये बोलेंगे कि किसी दुकान में काम कर रहे हैं या खेत में काम कर रहे हैं या घर पे काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ काम याद रखना है, मतलब इन चीज़ों में मत जाइए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता था कि जैसे ए और बी लिखते हैं हम हमेशा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल वर्क होता है, कभी भी यहाँ पे आधा काम नहीं आएगा कि अगर हमें बोले कि वो आधा काम 5 दिन में करता है तो हम यहाँ 5 नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना है कि अगर वो हाफ काम को 5 दिन में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा। मान लो कि कोई एक्स है, वो आधे काम को 5 दिन में कर रहा है तो पूरे को कितने करेगा, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 1 × 2। पूरे को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमें टोटल वर्क लिखना है, ना कि बचा हुआ काम। तो इन्होंने बोला कि ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 days। वो क्या कर रहा है, 2/5 हिस्से को 6 दिन में कर रहा है, तो टोटल को कितने में करेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, 5 × 2, 2 से कट के 3, मतलब 15। इसका मतलब ए को 15 डेज लगते हैं उस काम को करने में। बी की बारी आ गई, बी करता है 1/3 को 10 डेज में, तो 1/3 काम को अगर 10 दिन में किया तो टोटल काम कितने दिन में, मल्टीप्लाई 3 = 30। इसका मतलब बी कितने दिन में करेगा, 30 डेज में। ये समझ आ गया। यहाँ पे अब इनका एलसीएम निकालो, 30 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब क्या पूछ रखा है इन्होंने बोला कि वर्किंग टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ काम करें तो ए और बी 4/5 ऑफ द लैंड को कितने दिन में कर देंगे, 4/5। हमें हमेशा टोटल काम निकाला है, हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें। इन्होंने 4/5 काम बोला है, ठीक है। कितने दिन में दोनों मिल के कर देंगे, टोटल काम है 30, हमें कितना निकालना है, 4/5, मतलब इसका 4/5वां हिस्सा। ये काम आ गया, अभी काटने की ज़रूरत नहीं है। इसका इन्होंने क्या पूछा है, क्या करना है, हमें टोटल एफिशिएंसी निकालनी है। तो ये इसका टोटल वर्क आ जाएगा, 5 × 30 = 24। इसका मतलब ये 4/5 जो काम की बात कर रहे हैं ना, 4/5 वो 24 काम है। तो अब हमें 30 नहीं 24 कंसिडर करना है, और ये कह रहे हैं कि 24 काम को कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके। एफिशिएंसी दोनों की ऐड हो जाएगी, तो 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 8 = 24, तो हमारे पास 8 आ गया। ऐसे काम करें, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, चौथा, 4th क्वेश्चन करते हैं। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। ए किसी काम को 18 दिन में करता है। आप ऐसे मत सोचिए कि अगर स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करें तो ये क्या हो रहा है, मतलब करते रहेंगे ना। जैसे इन्होंने 274 क्वेश्चंस बोल रखा है, तो 274 क्वेश्चंस आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके तो देखिए, फिर चीज़ें इतनी आसानी से सॉल्व होंगी कि कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और ये बुक सच में बहुत अच्छी है, एक ये अच्छी है, और एक कंपटीशन वाली एक और बुक है फॉर जर्नल कंपटीशन, वो भी अच्छी बुक है, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले ये कंप्लीट करते हैं। इन्होंने बोला कि ए किसी काम को 18 डेज में करता है, बी उस काम को, बी कैन डू द वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए। हाफ द टाइम मतलब जितना ए ने टाइम लिया ना, बी उससे आधा टाइम लेता है।
मतलब ये 18 ले रहा है तो बी कितना लेगा 9 डेज। इनका एलसीएम आएगा 18, यहाँ पे 1 और 2, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब बताया देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। मतलब एक दिन में दोनों मिलके कितना काम ख़त्म कर सकते हैं, कितने दिन में वो दोनों एक दिन में कितना भाग काम ख़त्म कर सकते हैं। अगर टोटल पूछता कि दोनों को मिलके कितने दिन लगते तो 2 और 1 को 3 हो गया एफिशिएंसी, 18 से काट देते, 3 6 18 मतलब 6 दिन में पूरा काम वो ख़त्म कर देते। इन्होंने पूछे कि एक दिन में बताओ, ए की एफिशिएंसी है 1 और बी की एफिशिएंसी है 2, तो दोनों की कितनी एफिशिएंसी हुई मिला के 3। मतलब एक दिन में इन्होंने 3 काम किया, अगले दिन फिर 3 3, इस तरह से 6 दिन तक इन्होंने काम किया। ठीक है, हमसे पूछा एक दिन की एफिशिएंसी, तो सिर्फ फर्स्ट लेते हैं, किसके कंपैरिजन में लिया, टोटल वर्क के। 3/18 मतलब 1/6, पहले दिन उन्होंने 1/6 काम कर दिया। समझ आया? बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा, तरीका बिल्कुल सेम है। अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन करते हैं। ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 6 12। इस तरह से दे रखा हो, मतलब तीनों का अलग अलग दे रखा है। पहले 2 के केस आ रहे थे, अब आ गया हमारे पास 3 के। बी उस काम को 6 दिन में करता है, सी उस काम को 12 दिन में करता है। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए 24 डेज लेता है, बी उसी काम के लिए 6 डेज एंड सी उस काम के लिए 12 दिन। बताना है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। यहीं पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऐसा कोई नंबर ले लो जो सबसे कट जाए, मेरे हिसाब से तो 24 ही कट जाएगा। आप एक बार स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है, 6 से काटेंगे, फिर 2 से काटिए, 2 1 1, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लग जाएगा आपको, इतनी टेंशन मत लेना। और वैसे आप इंटेलिजेंट हो तो वैसे ही लग जाएगा आपको। 24 इसकी कैपेसिटी 1 और इसकी 2 कैपेसिटी आ गई। अब हमें बताना है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। जब भी मिलके कोई बात हो तो एफिशिएंसी उनकी ऐड कर लीजिए। क्या करना, उनकी एफिशिएंसी ऐड कर लो। 4 और 2 6 और 1 7, मतलब 24 डिवाइड बाय में 7, 7 या 21 और ऊपर बचेगा 3 और 7, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। इसमें इस तरह से बता रखा है कि ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में काम को करते हैं, बी और सी दोनों मिलके 15 दिन लगाते हैं, एंड ए एंड सी मिलके कितने 20 डेज लगाते हैं। अब हम बताना है तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, यहाँ पे 4, और इसको जो भी वैल्यू होती है ना टाइम, उससे टोटल वर्क को जो एलसीएम आया उससे डिवाइड करना होता है। मतलब 60 डिवाइड बाय में 20 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब बोला तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, पहले तो इन तीनों को ऐड करो। 5 4 9 और 3 12, टोटल है 12, लेकिन किसका है 12, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। इसमें है a प्लस बी, बी प्लस सी, a प्लस सी इज इक्वल टू 12। इसका मतलब इसमें 2 a हैं, 2 b हैं और 2 c हैं। इसका मतलब 2a प्लस बी प्लस सी, एक किस्म से याद कीजिए। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, टोटल 6 आई। इसका मतलब a प्लस बी दोनों मिलके कितनी एफिशिएंसी बनती है, तीनों मिलके 6 बनती है। टोटल वर्क है 60 और एफिशिएंसी आई 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 डेज, वो 10 डेज में उस काम को कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट करिए, 7th करता है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए और बी किसी काम को 72 डेज में करता है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि जो ये लास्ट क्वेश्चन किया, इसमें अगर इस तरह से दे रखा हो कोई चीज़ a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, इस तरह से करके कुछ वैल्यू 12 आ गई, तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे क्वेश्चन करोगे उसमें पता होगा कि इसमें 2 a हैं, 2 b हैं, 2 c है। इसका मतलब अगर आपको सिंगल a b c की वैल्यू निकालनी है तो जो भी वैल्यू हो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आराम से आ जाएगी। इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा आपको समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट देखिए, a प्लस बी किसी काम को 72 डेज में करता है, b प्लस सी उस काम को 120 डेज में करता है, और a प्लस सी उस काम को 90 डेज में करता है। ठीक है, अब हमें ऐसी वैल्यू निकालनी। इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो उसमें थोड़ा समझ में नहीं आता कि क्या वैल्यू लिखें।
ठीक है। लेकिन आप देखिए तो ये 12 के मल्टीपल हैं आराम से, लेकिन आप इसको इस तरह से सोल्व कर लीजिए। 120 और 90 3 से काटेंगे, 24 40 30, फिर 3 से कर दीजिए 8 40 10, फिर अगर आप 5 से कट करेंगे तो आएगा 1 5 और 10। 8 और 1, आपको यहाँ पे 8 से कट करना है, नॉट 5 से। पहले 8 से कट कर लो तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, और नेक्स्ट आप काटोगे 5 से। तो इसका टोटल इन तीनों की मल्टीप्लाई करता है तो इसका एलसीएम आपके पास आएगा 720। 720 का जब मतलब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 72 से, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 120 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और जब 90 को करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। इसका मतलब ये आ गई टोटल एफिशिएंसी। इन हाउ मेनी डेज ऑल थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी ऐड करो, 6 6 12 13 14 और 10 24, मतलब ठीक है 24 एफिशिएंसी आई, यही 24। लेकिन आपको पता है इसमें 2A 2B और 2C हैं, तो इसका मतलब इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 12। इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी आई 12। लेकिन ये पूछा हो कि कितने दिनों में काम करते हैं, तो हम टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, तो आएगा 60। इसका मतलब ये 60 डेज लगाएंगे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए मैन अ वुमन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ जॉब। मैन वुमन बॉय कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे मैन वुमन बॉय लिखने मत बैठ जाना, स्टार्टिंग में लिख देना ए किसी काम को 3 दिन में करता है। ए को हमने मैन मान लिया, बी को हमने वुमन मान लिया और सी को हमने बॉय मान लिया, ठीक है। एलसीएम आएगा 12 और यहाँ पे 1। अब इन्होंने बोला कि हाउ मेनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ अ डे, मतलब 1/4 दिन में, 1/4 दिनों में इसको काम को कंप्लीट करना है, मतलब 1/4 वैल्यू आना चाहिए। 1/4 वैल्यू आना चाहिए। ये एक दिन में नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि 1/4। टोटल कितना है 12, और ये कह रहा है कि काम 1/4 दिन में पूरा होना चाहिए, मतलब 1/4 इज इक्वल टू एक्स, मतलब पूरे दिन के भी चौथे हिस्से में काम खत्म हो जाना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि x का 1/4 दिन 12 दिन में होता है, तो टोटल x कितने दिन में होगा 12 चौके 48। इसका मतलब 48। अगर हमें 1/4 दिन में काम को पूरा करना है तो हमें 48 एफिशिएंसी चाहिए, 48। ये जो यहाँ पे वैल्यू है ना, ये हमें 48 चाहिए। इन्होंने बोला 1 मैन लगेगा। फर्स्ट हमने ए को हमने मैन माना था, ये मैन है, ये वुमेन है और ये बॉय है। एक मैन मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी 4, एक वुमेन मतलब एफिशिएंसी होगी 3। कितने बन गए 4 और 3 7। टोटल वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7। हमें एफिशिएंसी कितनी चाहिए 1/4 काम में कंप्लीट करने के लिए 48। तो कितने और लड़के लगेंगे, इसको बॉय लगेंगे, तो 48 में से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41, क्योंकि बॉयज़ की एफिशिएंसी है 1। इसका मतलब हमें 41 बॉयज़ और लगेंगे इस काम को 1/4 डेज में कंप्लीट करने में। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है, बी और सी उस काम को 15 दिन में करता है और ए और सी उस काम को 20 दिन में करता है। हमें बताना है कि सी अकेला कितने दिन में कर देगा। ये 10 15 20 60 एलसीएम और यहाँ पे 3। हमें ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी सी टोटल कितनी आएगी 6 4 10 और 3 13। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5। हमें किसकी निकालनी है, मतलब टोटल आई 6.5 हमें निकालनी है सी की कैसे निकलेगी, ये वैल्यू ले लेते हैं और बी, इसमें सी नहीं है। जब टोटल 6.5 है और ए और बी की एफिशिएंसी 6 है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है 6.5 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5, ये आएगी इसकी एफिशिएंसी। हमें बताना है कितने दिन लगाएगा, तो जब भी पूछ रखा हो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा तो टोटल वर्क से उसकी एफिशिएंसी को डिवाइड कर दो। टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी है 0.5। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। कितने दिन लगाएगा ये 120 डेज। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी प्लस सी 3 घंटे लगाते हैं,
ए एंड सी उस काम को 2 घंटे में कर देता है, बी अकेला बताना है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 12, एलसीएम 3 चौके 12, 2 चौके 12। हमें बताना है बी अकेला कितने दिन लगाएगा। ए का हमें पता है 3 और ए और सी का है 6, इसका मतलब सी का कितना होगा, सी हो जाएगा आपका 3। सी का आपको यहाँ से पता चल गया, तो बी का कितना आएगा, ये 4 है इन दोनों की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आएगी 1। एफिशिएंसी आई है 1, टोटल वर्क है 12, तो 12 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12 डेज आप इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन करते हैं। ए बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 30 डेज में करता है। हमें पता है ना बी कितने दिन में करेगा, एलसीएम निकालो 30, एफिशिएंसी 3 और 1। जब ए की एफिशिएंसी 1 है और दोनों की मिला के 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी 2। हमें बताना है बी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क को जब एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट देखिए 13, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क, मतलब ए एंड बी अलग अलग दे रखे हैं एंड 10 डेज, ठीक है। ए 15 दिन में करेगा, बी 10 दिन में करेगा। अब उन्होंने ये बता दिया कि वो जो उन्होंने काम कंप्लीट किया उसके 30,000 लिए, 30,000 रुपये लिए उन्होंने, तो ए को कितने रुपए मिले होंगे। ये बात की बातें हैं। सबसे पहले हमारा जो बेसिक काम है वो करते हैं। एलसीएम लीजिए 30, यहाँ पे 2 और 3, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। जो पैसे मिलते हैं ना किसी भी पर्सन को, वो एफिशिएंसी के हिसाब से मिलते हैं। अगर एक इंसान तो बहुत जल्दी काम कर रहा हो, एक धीरे धीरे कर रहा हो, तो जो जल्दी काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बिकॉज़ ये नहीं है कि आपने 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, बात ये है कि आप कितना काम कंप्लीट करते हैं, आपको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर आप कुछ खिलौने बना रहे हो तो आपने 10 खिलौने बनाए या आपने 100 खिलौने बनाए और किसी ने 20 ही बनाए, तो आपको 100 के पैसे मिलेंगे, उसको 20 के पैसे मिलेंगे, चाहे टाइम आपने बराबर लिया हो। तो इसमें हमें ना टोटल मतलब कितने टाइम में किया वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस तरह के क्वेश्चन में अपने पास आ गई एफिशिएंसी। तो 30,000 रुपये मिल रहे थे, एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो 3 और 2 5, मतलब टोटल आ गया 5। अब हमें पूछा कि ए को कितना मिला, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए को मिलेंगे 12,000। अगर हमें बी की निकालनी होती तो 30,000 में से 5 तो डिवाइड करते, लेकिन मल्टीप्लाई में आ जाता 3, बी को मिलते 18,000 रुपये और ए को कितने मिले हैं 12,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, मतलब ए आधा काम 5 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा 10 दिन में। बी 3/5 को 9 दिन में करता है, 3/5 = 9, और ये उधर जाके हो जाएगा 5/3, 3 तिया 9, 5 तिया 15। बी करता है 15 दिन में। सी 2/3 काम को 8 दिन में करता है, तो 2/3 = 8, यहाँ पे x मान लो, 3 इधर, ये डिवाइड में, मतलब 12 दिन लगाता है, ठीक है। वही 60 आएगा, 6 12 5 60। अब इन्होंने बोला कि इन हाउ मेनी डेज कैन 3 ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क, तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी करो, 6 + 4 + 5 = 15, 16 से कट करते हैं, 15 चौके 60, तो 4 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 15, अ मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड राइस 800 वेजेस फॉर 5 डेज। एक आदमी और एक लड़के को 800 रुपये मिलते हैं 5 दिन के हिसाब से, दोनों को मिल के 800 रुपये मिले 5 दिन के, मतलब एक दिन का दोनों को कितना मिल रहा है 160 रुपये। द मैन एफिशिएंसी इज़ ट्वाइस ऑफ द बॉय, आदमी की एफिशिएंसी 2 गुना है, मतलब ये है मैन और ये है बॉय, ये 2 गुना एफिशिएंसी है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1। व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय, बॉय के डेली वेजेस निकालने, डेली मतलब हर रोज़ का, ठीक है। तो 160 है, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह पैसे थे वो यहाँ पे लिखे, टोटल एफिशिएंसी को ऐड किया, बॉय की निकालनी एफिशिएंसी 1, जो जिसका निकालना हो उससे मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट इससे कटेगा नहीं, तो वैल्यू कितनी आएगी 3 5 15, 3 तिया 9 और 1/3 53, ये आंसर है। 16 क्वेश्चन देखिए, अ डेली वेजेस लेबर वॉज एंगेज फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज फॉर राइस 7570। मतलब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक डेली वेजेस, मतलब डेली वेजेस होता है कि इस तरह के लोग जो हर दिन के मतलब दिहाड़ी के हिसाब से जो काम करते हैं ना, जैसे इसने 2 दिन काम किया तो 2 दिन के पैसे मिल जाएंगे, 3 दिन काम किया तो 3 दिन के,
ठीक है, 2 दिन काम किया तो 2 दिन के। इस तरह एक पर्सन को 75-50 रुपये, भाई उसको बोला गया कि तेरे को कुछ दिन के लिए काम करना है, तेरे को इतने रुपए मिलेंगे हर दिन के हिसाब से, जैसे टोटल मिला के इसको इतने मिलेंगे। फिर उन्होंने बोला कि वो कुछ दिन नहीं आया तो उसको 5,000 रुपये मिले। अब बताओ कि मैक्सिमम कितने, मतलब उसका डेली वेजेस क्या था, मतलब उसको हर रोज़ के कितने रुपए मिल रहे थे, मैक्सिमम बताना है। पहली बात तो जो ये भी वैल्यू है ना, ये हमें देखना है, ये 375 तो हो नहीं सकता। हमें इस तरह का नंबर लेना है जिससे वो मतलब कट जाए एग्जैक्टली। जैसे अगर वो 750 रुपये अगर उसके कम हुए हैं, 750 रुपये, तो वो 750 हमें आइडिया लगाना है कि जैसे 5,000 मिले हैं इसको, तो 750 रुपये कितने में से कम हो गया है, मतलब कितने दिन वो नहीं गया। तो मैक्सिमम डेली वेजेस अगर हम काउंट करें तो 250 से ये एग्जैक्ट कट जाएगा, इसका मतलब वो 3 दिन नहीं गया, तो इसका आंसर आएगा 250। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि क्वेश्चन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी क्वेश्चंस के ऊपर। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन देख के सॉल्व हो जाते हैं, मतलब उनको सोल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, आप ऑप्शन से समझ जाओगे कि ये इसका मल्टीपल है, ये 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा, तो वो आसानी हो जाती है उस तरह के क्वेश्चन में। 17 देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी प्लस सी उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं, और ए प्लस सी उस काम को 6 दिन में कर रहा है। 24 नहीं होगा, 12 24 बढ़ती है 36, 48 भी हो सकता है, 8 6 48, ठीक है। टोटल करें इनकी एफिशिएंसी तो 18 आ जाएगी, लेकिन आपको पता है 2 ए हैं, 2 बी 2 सी, तो 9 एफिशिएंसी आ जाएगी। पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल बी, कितना टाइम लगाएगा। टोटल है 9, हमें बी की निकालनी है, तो ऐसी वैल्यू देख लो जिसमें बी नहीं है, ए और सी है, बी नहीं है, एफिशिएंसी है 8, टोटल की आई है 9, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। जब एफिशिएंसी टोटल वर्क से एफिशिएंसी को डिवाइड करते हैं तो उनके डेज आ जाते हैं, मतलब वो 48 डेज लगाएगा। नेक्स्ट करिए 18, ए डज 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 4/5 काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 4 5 20, 25 दिन में। ए करेगा 25 दिन में, यहाँ पे पूरा काम लिखना है आपको, कितने टाइम में उसने कंप्लीट किया। ही देन कॉल्स इन बी एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। वो उनके कहने का मतलब है कि 4/5 काम, मतलब उस काम के 5 हिस्से थे, जिसमें से 4/5 काम बी ने कर ए ने कर लिया, फिर वो बी को बुलाता है, बचा हुआ काम कितना है 1/5, उसको दोनों मिलके 3 दिन में करता है। इसका मतलब दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में। 75 ऐसा नंबर ले लेते हैं, 15 5 75। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी है 3 और ए और बी की है 5, तो बी की यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। हमें बताना है बी कितने दिन में करेगा, 75 को 2 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए डज 7/10 पार्ट ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ये सेम इस तरह के क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको क्या करना है कि यहाँ पे टोटल वर्क लिखना है, ठीक है। ए 7/10 काम को 15 दिन में करता है, तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 150 डिवाइड बाय में 7। जब इस तरह का नंबर आ जाता है ना, आपको उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप काटना मत, उस नंबर को काटोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसको 150/7 ही रख दो। बी का देखो, आफ्टर दैट ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज विद द हेल्प ऑफ बी। बी की हेल्प से बचा हुआ काम 4 दिन में हो जाता है। 7/10 काम उसने कर दिया, टोटल काम है 10, 7वां हिस्सा हो चुका है, तो बच कितना गया 3/10। कितने दिन में किया, 4 दिन में। टोटल को कितने में करेंगे, 40/3 दिन में। अब अगर इस तरह का डिवाइड में आपको आ जाती है वैल्यू, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नंबर नहीं है कि नीचे वाली वैल्यू को तो भूल जाओ, क्योंकि वो जब डिवाइड होगी तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी। हमें सिर्फ देखना है 150 और 40 को, ऐसा नंबर जो 150 और 40 दोनों से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे एलसीएम करके निकाल लेते हैं। वैसे तो आप देखो तो 600 भी एग्जैक्टली हो सकता है, लेकिन 5 से 15, 5 8 40,
2 से करेंगे 3 और 4, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 600 आंसर आ गया। अब इसको कैसे काटना है, 600 को कैसे काटते होते हैं, जो मतलब टोटल वर्क दे रखा है उससे डिवाइड करेंगे 150। ये आपका 7 ऊपर चला गया, इसका कुछ है ही नहीं, झंझट नहीं है। 4 60, 7 14 21, 7 4 28। सेम इसमें भी आएगा, 4/3 से डिवाइड करोगे 45 आ जाएगा। ए का 28 है, ए प्लस बी 45 है, तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 13। बी की वैल्यू आएगी आपकी 13। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क। ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर देते, तो हमें बी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ए और बी दोनों मिलके बताना है टोटल वर्क को, तो टोटल काम है 600, एफिशिएंसी दोनों की 45 है। जब हम इसको 45 से काटेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी ये वाली 13 1/3। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी किसी काम को 30 डेज में करता है, बी प्लस सी उस काम को 24 डेज में करते हैं, एंड ए प्लस सी इज इक्वल टू 20। पहले तो इनका एलसीएम ले लीजिए, ऐसी क्या वैल्यू है जो एग्जैक्टली इनसे कट जाएगी, दैट इज़ 120, 4 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। मतलब तीनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10 और 5 15, टोटल है 15, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 2 2 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। 10 दिन तक काम किया, इसका मतलब डेली की एफिशिएंसी 7.5 थी, एक दिन की एफिशिएंसी है 7.5। इस तरह से 10 दिन तक काम किया, तो काम कितना हो गया 75। काम बच कितना गया 120 में से जब 75 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टोटल वर्क बच गया 45। इन्होंने बोला कि बचे हुए काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। टोटल है हमारे पास 7.5 और ए की निकालने के लिए ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसमें ए नहीं है, तो बी प्लस सी की है 5 और टोटल है 7.5। जब 7.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब 2.5 किसकी बच गई, ए की। कर दो, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, मतलब 18 डेज लगाएगा ये बचे हुए काम को करने में। बस वो आपको उलझा कर इधर उधर के क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी और कुछ नहीं। आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। 274 क्वेश्चन है, एक टाइप के आपको 10-20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब बुक काफ़ी अच्छी तरह से है, अगर आप लगातार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन की इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे उस क्वेश्चन को, और ईजिली आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये 11th क्वेश्चन बीच में बच गया था, वैसे तो हम 20 कर चुके हैं, लेकिन देखिए, ए कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज और बी उस काम को 12 दिन में करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड कम्प्लीट इट, द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय ए इज़, ओके, टोटल है 12, एफिशिएंसी 2 एंड बॉन्ड। इन्होंने बोला दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, दोनों मिलके कर रहे हैं, लेकिन जो पोर्शन ए कंप्लीट करेगा, ए का पोर्शन बताओ कितना कंप्लीट करेगा। टोटल तो इनको वैसे तो 4 दिन लगेंगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा कौन कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी डबल है, तो 2/3 काम को ए कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21, ए एंड बी अंडरटुक टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतने दिन में, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया इनका। ए अलोन कुड डू इट इन 8 डेज, ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और विद असिस्ट ऑफ सी, मतलब सी इसका मतलब तीनों मिलके 4 दिन में कर देता है। 24 ले लेता है, ठीक है। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आई, दोनों मिलके 3 और 2 5 और टोटल है 6, इसका मतलब सी की आ जाएगी 1। अब हमें बताना है कि सी को कितना शेयर मिलेगा। सी को शेयर कैसे मिलेगा, टोटल जो पैसे हैं वो यहाँ लिखेंगे। अब हमें टोटल एफिशिएंसी निकालनी है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6, डिवाइड कर दिया। अब उससे मल्टीप्लाई करते होते हैं उसकी एफिशिएंसी से जो निकालनी हो, सी की निकालनी है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही कट कर दो, 3 दूनी 6, 1500 और 2 से काटेंगे तो 750, इसका मतलब सी को 750 रुपीज़ मिलेंगे। 22 देखिए,
ए अलोन कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए प्लस बी उस काम को 8 डेज में करता है। ये एफिशिएंसी आ गई। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक। बी कितना टाइम लगाएगा। ए लगा रहा है 2 दिन, ए प्लस बी 3 दिन लगा रहे हैं, तो बी की कितनी आ जाएगी, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1। जब हम टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा 24। अगला देखिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं किस तरह से करवा रही हूँ। मुझे तो ये बहुत अच्छा तरीका लगता है और आपको पसंद आए तो देखिए। ए एंड बी कैन टुगेदर डू। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करता है, ए अकेला 8 डेज में कर देता है। 40, 8 और 5, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमें बी का निकालना है। ए की एफिशिएंसी 5 है, दोनों की 8 है, तो बी की कितने आ जाएगी। इस तरह से करते होते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट किया तो बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, सॉरी 3। अब हमें बताना है कि बी अकेला कितने दिन लगाएगा। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से काटा, ये आपका आंसर। अगला देखिए 24। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी अकेला 20 दिन लगाता है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 में से 3 गए, ए की एफिशिएंसी आएगी 1, तो ए कितना दिन लगाएगा, 60 डेज। नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। ए बी, ठीक है, 1/3 काम को 5 दिन में करे तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा। ये वाली चीज़ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगी, मतलब 1 यहाँ 3 यहाँ। ए लगाएगा 15 दिन, बी 2/5 काम को 10 दिन में करता है, मतलब 5 डिवाइड बाय में 2, 2 से काट दो 25, मतलब बी लगाता है 25 दिन। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 75 ले लेते हैं, दोनों मिलके कैपेसिटी होगी 8, 75 को 8 से कट कर दो, ये कैन कम्प्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। 5 से 15 और 10 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, हाँ वैल्यू तो ठीक है। तो 75 को बस 8 से कट करना है अपने को, 8 ने 72, 3/8 सही था, ये आंसर आएगा। 26 देखिए। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज और बी अकेला कर देता है उस काम को 8 दिन में। ए एंड बी 32 विद द हेल्प ऑफ सी दे कम्प्लीटेड इन 3 डेज। मतलब जब बोलते हैं ना कि कंप्लीट कर देते हैं सी की हेल्प से, इसका मतलब तीनों लगे हैं उस काम को करने में। 24 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ से ए और बी का तो निकल गया, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब इन्होंने पूछा है कि ए और बी उस काम के 3200 रुपये लेते थे, लेकिन उन्होंने सी को भी साथ में लगाया जिससे काम इतना जल्दी कंप्लीट हो गया, तो सी को कितना मिला होगा। टोटल जितने पैसे हैं वो यहाँ रखे, उसके बाद टोटल एफिशिएंसी तीनों की मिला के कितनी 8, और फिर हमें जिसकी भी निकालनी है सी की निकालनी है, तो सी की 1 है, सी को मिले 400 रुपये। अगर हमें बी से पूछता ये सॉरी ए, तो ए को मिलते 4 चौक 16, 1600, और इसको मिलते 1200, ठीक है, तो ये आपका 400 आंसर। अगला देखिए। ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है अपने बेटे की मदद से, मतलब हम सन को बी ही मान लेते हैं, 3 दिन में कर देता है। उसके सन अकेला कितने दिन में करेगा। ये एफिशिएंसी 3, ये एफिशिएंसी 5। फादर की एफिशिएंसी 3 है, फादर और सन की मिलके 5 है, तो सन की कितनी आ जाएगी, जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एफिशिएंसी आ जाएगी। टाइम कितना लगाएगा, टोटल वर्क को जब एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं 7.5 आपका आंसर आ गया, मतलब 7.5। अगला देखिए 28। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 10 दिन में कर देते हैं, ए प्लस सी उस काम को 6 दिन में करते हैं। इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन। अगर तीनों मिलके करें तो कितने दिन में हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर ले लो जो दोनों से कट रहा है। 8, 6, 10,
4 3 5 किसी से नहीं कट रहा, तो 5 3 15 और 4 दूनी 8, अगर इसको कट करते हैं 8 5 40, 8 और 4 12, 120 ऐसा नंबर ले लेते हैं। 8 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ से आ गया 20। ठीक है, टोटल इनको ऐड कर लीजिए, 20 30 40 47 हो गया। लेकिन ये जैसे इसमें 2A 2BC है, तो अगर हमें अलग से निकालना है A + BC, तो इसकी वैल्यू आएगी 23.5। ठीक है, इन्होंने बोला कि तीनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो आप इसको एक बार कट मत करना, मतलब आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, यही वैल्यू रख लीजिए। आंसर निकलेगा, टोटल वर्क है 120, इसको 47/2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 240/47। 47 एक ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कट होता। तो आप देखिए, आपको सब मतलब पूरा डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं, आप सीधा ऑप्शन टिक कर दीजिए। 29, A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए और बी किसी काम को मिलके 8 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर देता है। ठीक है, यही वहीं पे 24 इसका एलसीएम, 12 दूना 24। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ऐसे देखिए, A + B - B = 3 - 2, तो ये कट हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 1 आ गई। ऐसे निकालते होते हैं, लेकिन आप सीधा देख लीजिए, इसमें बी मिलके 3 दिन में कर रहे हैं, 3 एफिशिएंसी है, और बी अकेले की 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। अब इन्होंने बोला कि बी ने 4 दिन तक काम किया, तो बी की एफिशिएंसी है 2, 4 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 8 काम कर देगा। टोटल कितना है 24, काम बच कितना गया, 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग वर्क अपने पास बच गया, दैट इज़ 16 काम बच गया हमारे पास। अब इन्होंने बोला कि उसको ए कितने दिन में करेगा अकेला, ए की कैपेसिटी कितनी है 1, तो डिवाइड बाय 1, ए लगाएगा 16 दिन। नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन, A and B together can complete a piece of work in 8 days। A और B किसी काम को 8 दिन में करता है, B + C 12 दिन लगाता है, ये आ गया 2। ठीक है, All of the 3 together can complete a work in 6 days। तीनों मिलके 6 दिन में करते हैं, A B C = 6। तीनों ने मिलके इतने दिन में किया, अलग अलग इतनी एफिशिएंसी है। इन्होंने बोला कि ए और सी बताओ कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी है, फिर उसको टोटल वर्क से डिवाइड करना है। ए और बी की दे रखी है, बी और सी की दे रखी है, लेकिन ए और सी की नहीं है। हमें क्या निकालना है, ए + सी। ठीक है, टोटल है, इसमें से अगर मैं ए और बी दोनों सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसमें से, तो ए और बी तो कट जाएगा, सिर्फ सी की वैल्यू रह जाएगी। तो इन दोनों से मैं सी की वैल्यू निकाल सकती हूँ 1। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए, इसमें अपने पास ए नहीं है, इसको इसमें पुट करूँगी मैं, तो मेरे पास यहाँ की ए की वैल्यू आ जाएगी, 4 में से 2 गए 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए + बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी + सी 12 डेज, और तीनों मिलके 6 डेज। यहाँ से हमें पता है ए और सी की निकालनी थी, जैसा कि हम कर चुके हैं। इसमें पुट करते हैं ए + बी में, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 1, और अगर हमें ए की निकालनी है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, जब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 + 1 = 3। टोटल काम कितना है 24, मतलब 8 दिन लगाएंगे उस काम को कंप्लीट करने। अगला देखिए, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ए और सी उस काम को 12 दिन में, और बी + सी उस काम को 9 days में करते हैं। बी अकेला बताना है कि कितने दिन में करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2A 2B C ये हमें पता है कि 2 2 वैल्यू है। ठीक है,
4 2 6 और 3 9, इसका मतलब टोटल अगर हम देखें a प्लस बी प्लस सी, पहले ये निकाल लिया करो, तो वो 4.5 आएगी। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू 9 आएगी, लेकिन इसमें वैल्यू 2 2 के हिसाब से दे रखी है, तो उस वैल्यू को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो सिंगल तीनों की वैल्यू आ जाएगी 4.5। अब हमें बताना है बी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर तीनों की वैल्यू 4.5 है, बी की निकालनी है, तो ऐसी इक्वेशन देख लो जिसमें बी नहीं है। इस सिर्फ सेकेंड इक्वेशन में बी नहीं है, इसमें ए और सी है, और ए और सी की वैल्यू कितनी है 3, और टोटल कितनी है 4.5। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि बी की वैल्यू कितनी है 1.5। कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क है 36, एफिशिएंसी है 1.5। इसे डिवाइड करेंगे, अगर हम 0 हटाते हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा, 3 से कट करेंगे 12, 12 दूना 24। इसका मतलब वो 24 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट देखिए 32, ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। आपको पता है इधर 2/3 को 8 में करेगा, तो 3 इधर 2 इधर मल्टीप्लाई, मतलब टोटल काम 12 दिन में करता है। बी 3/5 काम को 6 दिन में करता है, इज इक्वल टू 6, यहाँ पे x मान लीजिए, तो ये 5, ये जो मल्टीप्लाई में है ये पूरा आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब बी 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है। अगर हम ऐसा नंबर ले जो दोनों से कट जाए, 60 ले लेते हैं, मतलब आपको एलसीएम लेना होता है। इन हाउ मेनी डेज, मतलब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अगर टोटल निकालना होना तो आपको किससे डिवाइड करना है, टोटल वर्क डिवाइड बाय में टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 60, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6 और 5 11, तो 11 से कट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, पी कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। 1/4 काम को 10 दिन में करता है, तो टोटल कितना काम होगा 40। पी 40 दिन में काम को करता है। क्यू कितने दिन में करता है 40% ऑफ द वर्क इन 145 डेज। 145 डेज में वो करता है 40% काम। इसका मतलब टोटल काम तो उसका और भी ज़्यादा दिन में होगा। एक बार इसको छोड़ते हैं, यहीं पे वैल्यू लिखी आर की, देखो एक बार जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है एक बार क्वेश्चन पूछ लो कि क्वेश्चन वाला हमसे ये वैल्यू सोल्व करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, हम ज़बरदस्ती सोल्व कर रहे हैं। आर करता है 1/3 काम को 13 दिन में। ये 33 क्वेश्चन देखिए, पी किसी 1/4 काम को 4 दिन में करता है, तो 1/4 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब पी टोटल काम को 40 दिन में करेगा। क्यू 145 डेज में 40% काम करता है। अभी इसका पूरा लिखेंगे यहाँ पे, इसको अभी मत निकालो। आर की वैल्यू 1/3 13 दिन में है, तो टोटल 39। एस का देखें तो 1/6 इज इक्वल टू 7 डेज, 7 6 42। क्वेश्चन में पूछा कि सबसे कम टाइम में कौन करेगा, तो आर करेगा। क्यों, तो रेस में ही नहीं है, क्योंकि 145 40% है, और अगर इसका 100% निकालेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ आर। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी इंडिविजुअली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए 10 दिन में काम को कर रहा है, बी 12 दिन लगा रहा है, और सी 15 दिन में किसी काम को कर रहा है। और अगर तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इनका एलसीएम लेने के बाद इतनी वैल्यू आ जाएगी। टोटल वर्क है 60, इसको 6 4 10 और 5 15, मतलब 4 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। 35 देखिए, ए बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और बी अकेला उस काम को 30 डेज में करता है। तो हमें ए क्या निकालना है कि ए कितने दिन में करेगा। 60 ले लेते हैं। बी की एफिशिएंसी मतलब 2 है, और ए और बी की साथ में 5 है, तो यहाँ से ए की कितनी आ जाएगी, 5 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ए की वैल्यू आ जाएगी 3। ए कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क है 60, एफिशिएंसी है 3, इसका मतलब ए को टाइम लगेगा 20 डेज। ये था इसका ऑप्शन 20 डेज वाला। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, और सी 36 डेज में करता है। तीनों मिल के कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। 72 एलसीएम आ जाएगा 6 3 एंड 2। ठीक है,
तीनों मिलके टोटल वर्क है 72, तीनों का मतलब एफिशिएंसी ऐड करते हैं दैट इज़ 11, तो कट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 37। देखिए मतलब 2 पर्सन है, उनको 1400 रुपये चार्ज करते हैं वो किसी जॉब के लिए, तो ए अकेला उस काम को कंप्लीट कर देता है 7 डेज़ में और बी उस काम को 8 डेज़ में कंप्लीट कर देता है। लेकिन अगर किसी बॉय की हेल्प ले ले वो तो 3 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। अभी ये ऐसे नंबर हैं जो किसी से कटने वाले नहीं हैं, तो तीनों के मल्टीप्लाई कर दो 56, 8 और 7 के मल्टीप्लाई 56, जब 3 से करेंगे तो 168 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 24, 21 एंड 56, तीनों की 56 है। ठीक है, हमें निकालने की बॉय को कितने रुपए मिले, तो पहले तो बॉय की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आ गया, 45 को 56 में से सब्ट्रैक्ट किया दैट इज़ 11, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है 11। अब हमें बताना है कि सी को कितने रुपए मिले, तो टोटल थे 160, टोटल रुपीज़ काउंट करना है, तो 1400 डिवाइड बाय में टोटल एफिशिएंसी है 56 जिसकी निकालनी है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आएगा 275। इसका मतलब बॉय को मिलेंगे 275 रुपीज़। 37 देखिए 38, वाइल वर्किंग 7 आवर्स अ डे ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। जब इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो कि 7 घंटे काम करके 8 दिन में काम पूरा होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की वैल्यू 7 × 6, क्योंकि 7 घंटे काम करके 6 दिन में कंप्लीट हुआ। टोटल कितना आ गया 42। बी की निकालने तो 8 दिन में कंप्लीट किया लेकिन 7 घंटे काम करके दैट इज़ 56। तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो वैल्यू आएगी 168, मतलब 4 और 3। अब इन्होंने पूछा है कि कितने दिन में दोनों मिलके काम को कंप्लीट करेंगे, लेकिन हर रोज़ अब 7 घंटे नहीं 8 घंटे काम करना होगा। तो ये है टोटल वर्क, एफिशिएंसी है 4 और 3 7, इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे जितने घंटे निकालने हैं 8 से, इसका मतलब दोनों मिलके 3 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। 39 देखिए, वर्किंग 5 आवर अ डे ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिन में कर देता है 5 घंटे काम करके, इसका मतलब 40। बी 6 घंटे काम करके 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है दैट इज 60। ये इनकी एफिशिएंसी है। अब हमें बताना है कि 8 घंटे काम करके दोनों कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क 120, टोटल एफिशिएंसी 5 × 8, वही 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 40, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उस काम को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस सी उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश इट अलॉन। सी अकेला कितने दिन में करेगा, 60 एलसीएम, टोटल वैल्यू आ गई 15। लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो वैल्यू आती है इस तरह के क्वेश्चन में, उसमें 2 बार ए यूज़ हुआ है, 2 बार बी यूज़ हुआ है और 2 बार सी यूज़ हुआ है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करके सिंगल वैल्यू निकालेंगे ए बी और सी की, कितनी आएगी 7.5। सी की निकालने की, सी कितने दिन में करेगा। जब सी की वैल्यू निकालनी हो तो ऐसी वैल्यू ले लो जिसमें सी नहीं है, ए और बी में सी नहीं है, एफिशिएंसी है 6, तीनों के मिला के है 7.5 और बिना सी के है 6, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल जो टाइम है मतलब जो टोटल वर्क है उसको इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा 10 ऊपर चला गया 40 डेज़। इसका मतलब सी अकेला 40 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है इस चैप्टर में 274 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने 274 क्वेश्चंस कर लिए ना, मुझे तो नहीं लगता कि आपका कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा जो आपसे आगे सोल्व ना हो, आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और अगर आप देखें एसएससी में भी इम्पोर्टेंट है, और अगर बैंक एग्ज़ाम की देखें तो प्रीलिम्स में तो आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है, अर्थमेटिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप मेंस का पेपर दे रहे हैं तो उसके अंदर इससे रिलेटेड आपकी डीआई भी बन जाती है कई बार 5-5, 10-10 नंबर की। तो टॉपिक जब तक क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे।
अगर ये 274 क्वेश्चंस भी आप मतलब ये बुक अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपके अर्थमेटिक के टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और मुझे तो ये बहुत आसान तरीका लगता है। आप एक बार बुक का मेथड भी उठा के देखिए, इतने बड़े बड़े सॉल्यूशंस दे रखे हैं, मुझे तो उससे ये मेथड ठीक लगता है। आप अपनी राय बता सकते हैं। ए मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन, अलग अलग दे रखा है। मतलब मैन किसी काम को 20 डेज़ में करता है, वुमेन उस काम को 30 डेज़ में करता है, और अगर बॉय की बात करें तो वो 60 दिन लगाता है। 60 एलसीएम आ गया। एंड 1, हाउ मेनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट 2 मैन 8 वुमेन सो दैट टू कम्प्लीट द वर्क इन 2 डेज़। इन्होंने बोला कि 2 आदमी और 8 औरतें मिलके और कितने और बॉयज़ लगे उनके साथ कि वो काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। पहली बात तो टोटल वर्क है 60, और अगर काम को 2 दिन में कंप्लीट होना होगा तो 60 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब जो एफिशिएंसी है एक दिन की वो 30 आनी चाहिए। 30 कैसे आएगी? इन्होंने बोला 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 2, 6 तो होगी मैन की। वुमेन है 8 वुमेन, एक की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। इसका मतलब 22 तो इनकी एफिशिएंसी से आ जाएगा, लेकिन हमें हर रोज़ की एफिशिएंसी चाहिए 30। तो जब हम 22 को 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब 8 बॉयज़ को जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं। ए प्लस सी 20 डेज में। बी अकेला बताना। 60 ले लेते हैं, 12 5 60, दैट इज़ 30। टोटल 5 4 9 और 3 12। इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी है? 6। जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। बी अकेला कितने दिन में करेगा? ऐसी वैल्यू ले लो जिसमें बी नहीं है। इसमें बी नहीं है। ए और सी की है 3, और टोटल है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपकी बी की कितनी आ जाएगी? 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 3। एफिशिएंसी 3 आ गई। टोटल वर्क हमें पता है, तो कितने दिन लगेंगे इसको? 20 डेज़ में कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 1 मैन एंड 1 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। एक मैन और एक वुमेन, ठीक है, 1 मैन एंड 1 वुमेन कैन कंप्लीट अच्छा ए प्लस बी मान लेते हैं, 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। इन्होंने बोला है कि अब मैन अलोन कैन कंप्लीट, मतलब मैन को अपन ए मान लेते हैं, वो 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। 10 दिन में कंप्लीट करता है तो 40 मान लेते हैं एलसीएम, दैट इज़ 4। तो बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी 1। इन हाउ मेनी डेज कैन अ वुमेन अलोन कंप्लीट द वर्क। वुमेन को लगेंगे 40 है, एफिशिएंसी इतनी है, तो 40 डेज लगेंगे उसको काम को कंप्लीट करने। नेक्स्ट, ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ वर्क। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 डेज में करता है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? एलसीएम आया 12, जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 एंड दैट इज़ 1, तो 12 को 3 से करेंगे 4। आपके पास 4 आपका आंसर है, मतलब 4 दिन लगेंगे उनको। नेक्स्ट देखिए, ए कैन डू 1/6 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। ए 1/6 ऑफ वर्क को 5 दिन में करता है। हमें पता है 1/6 5 दिन में करता है, तो टोटल कितना आएगा? 5 का 30। तो ए की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 30। बी की कितनी है? आपको पता है 2/5 एक्स करेंगे और उधर 8 जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में चला जाएगा। बी करेगा 20 दिन में कंप्लीट। एलसीएम आएगा 60। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे? 60 डिवाइड बाय में 5 इज इक्वल टू 12 डेज। इनको 12 दिन लगेंगे। नेक्स्ट देखिए 46, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी उस काम को 40 डेज में करता है। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज, तो कितना काम बच जाएगा? पहले इसका एलसीएम लीजिए 40, एफिशिएंसी 2 and 1। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। इन्होंने बोला कि दोनों मिलके 5 दिन तक काम करें। 5 से मल्टीप्लाई करिए, 15 काम हो चुका है, बच कितना गया? 25।
कितना फ्रैक्शन बच गया, डिवाइड बाय में 40, 5/8 काम बच चुका है। अगर ये पूछते कि कितना कंप्लीट हो चुका है, तो 15 कंप्लीट हो चुका था, 15 को 40 से कट करते हैं तो आता 3/8, लेकिन इन्होंने पूछा कितना काम बच गया। नेक्स्ट देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, बी उस काम को 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द वर्क। एलसीएम 60, 3 and 2, टोटल वर्क है 60, टोटल एफिशिएंसी है 3 and 2 5, दैट इज़ 12, दोनों मिलके 12 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। 48 देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन टेक, मतलब 12 दिन लेते हैं ए और बी किसी काम को करने में। काम चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, आप बस इतना देखो कि वो कितना टाइम लगा रहे हैं। ये अकेला 28 दिन लगा रहा है, तो बी बताना है। ऐसा कोई नंबर ले लेता है जो दोनों में कट हो रहा है, 12 और 18 में। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 14, 2 से करेंगे 3 और 7, 21, 84, दैट इज़ 84 ऐसा नंबर आ जाएगा। 7 से और 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की जब 3 है और ए और बी की 7 है, तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। हमें बताना है बी कितने दिन लगाएगा, तो 4 से कट कर दो, दैट इज़ 21 डेज, 21 दिन लगेंगे बी को। 49 देखिए, अ सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे एज वेजेस फॉर 21 डेज एंड बीज वेजेस फॉर 28 डेज। ठीक है, द सेम मनी इज सफिशिएंट। अच्छा, वो कितने दिन के लिए पे होगी, ये बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए बता रखा है कि कितना सम ऑफ मनी, मतलब कुछ मनी थी वो ए को देने के लिए 21 दिन के लिए बहुत थी, मतलब वो इतना काम करता है कि उसको 21 दिन दी, और बी को 28 डेज़ के लिए दिया। हमें बताना है कि दोनों को कितने दिन में देंगे। आप इस तरह से कंसिडर करिए कि ए किसी काम को 21 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 28 दिन में कर रहा है। ऐसा एलसीएम ले लेते हैं, 21 और 28, 12, 84, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 पे एंड दैट इज़ 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। दोनों मिल के कितने दिन तक चलेंगे, 4 और 3 7, दैट इज़ 12 डेज। इस तरह से कंसिडर कर लीजिए। उन्होंने बोला ना कि 21 दिन तक उसके पैसे पूरे चलेंगे, इसका मतलब इतने पैसे दिए कि उसने काम 21 दिन तक किया। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी टुगेदर कर 50th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, कि कंप्लीट करेंगे 274। अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपने। बस मैं थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हूँ कि पार्ट्स में वीडियो बनाई जाए या फिर एक लॉन्ग वीडियो बनाई जाए। ए बी सी टुगेदर ऑन राइस 150 पर डे, तो यहाँ पे आया ए बी सी। इसको अब ऐसे मत निकालिए कि आप ऐसे सोचिए कि 150 यहाँ पे करेंगे, ए और सी का 94 यहाँ लिखेंगे, बी और सी का 76 यहाँ लेंगे, और फिर इसका एलसीएम लेके सी की वैल्यू निकालेंगे। रुपीज़ कभी भी इस वैल्यू में नहीं आती, यहाँ पे आता है कि कितने दिन में काम कंप्लीट किया। ठीक है, रुपीज़ कभी भी नहीं आएंगे। ये पैसों में आपको दे रखी है वैल्यू, हमें सी की निकालनी है। सबसे पहले आपको सी की निकालनी है। यहाँ से देखो, ए और सी करते हैं 94, और ये क्या है, ए बी सी टोटल, तो यहाँ पे बी नहीं है, इसका मतलब बी की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है हमारे पास। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 56। इसमें पुट करो बी की वैल्यू, बी की वैल्यू इसमें पुट करते ही सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सी की वैल्यू कितनी है, 20। तो इन्होंने बताना है कि सी को डेली कितना मिलता है, 20 रुपये मिलता है। 51, ए वर्क कैन बी completed by PQ, P and Q in 12 days। अच्छा, P और Q किसी काम को 12 दिन में करते हैं, Q प्लस R किसी काम को 15 डेज में करते हैं, R प्लस P किसी काम को 20 डेज में करते हैं। ये इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, P अकेला बताना है कितने दिन में करता है। टोटल निकालते हैं तो
5 4 9 और 3 12, लेकिन इसमें डबल डबल वैल्यू है, 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 6 वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से है p प्लस क्यू प्लस आर, तो ये मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। हमें निकालनी है p की, ऐसी वैल्यू ले लो जिसमें p नहीं है, इसमें p नहीं है, q प्लस आर 4 बनता है और p को साथ मिला के 6 बनता है, तो p की वैल्यू है 2। p कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगी, दैट इज़ 30 डेज। नेक्स्ट देखिए 52, A and B can complete a piece of work in 8 days. A प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, B प्लस सी उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, A प्लस सी उस काम को 8 डेज में करते हैं। ठीक है, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट, मतलब तीनों मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, 3 6 और 2 8, इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी है, 8 डिवाइड बाई में 2 दैट इज़ 4, और टोटल वर्क से टोटल एफिशिएंसी को काटते हैं, 6 दिन लगेंगे उनको कंप्लीट करने में। नेक्स्ट, ए बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में, और ए प्लस सी किसी काम को 12 दिन में। तो यहाँ पे कैसा नंबर लें, 30 नहीं ले सकते, 60 ले लेते हैं, 6 10 और 5, तीनों मिलके बताना है, तो 6 5 11 और 10 21 और डिवाइड बाय में 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई टोटल किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की। अब इस वैल्यू को हमें 60 से काटना है, फोर्टी बाई में 7, इसको काटो 7 5 35 और 5 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, इतने दिन में करते हैं ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, इसको ऐसे करते होते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 दूनी 8 और ये वैल्यू ऐड हो जाती है 9, मीन्स ये आएगा 9/2, और b प्लस सी 3 घंटे में करते हैं, और a प्लस सी आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 दिन में। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इफ़ ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क एट द सेम टाइम फाइंड हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क, मतलब तीनों साथ में मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह के जो फ्रैक्शन में वैल्यू आती है उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा नंबर ढूंढना है जो आपकी जो फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू है, मतलब 9/2 है तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो 9 से कट जाए। 2 हमारे लिए मैटर्स नहीं करता बिकॉज वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे, तो हम 9 ही ले लेते हैं। तो जब हम 9 को 9/2 से काटेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ईजिली आ गई वैल्यू। हमें निकालना है कि टोटल कितने दिन में करते हैं, 4 2 6 और 3 9, मतलब 4.5। इनकी कैपेसिटी कितनी है 4.5। कितना टाइम में करेंगे, 9 को आप 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दिन लगेंगे उनका, इसका मतलब इस काम को कंप्लीट करने में। 55 देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उस काम को 24 डेज में कर रहे हैं। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 856 और 4 60/7। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन, सी कितने दिन में करेगा, तो ऐसा कोई नंबर ले लेता है। वैसे तो 24 बट कटेगा नहीं, वो 60 से नहीं कटेगा। इन तीनों का लेके एक बार देखना, 60 और 3 से कट करते हैं तो 20, 24 मतलब 480 बन रहा है लगभग। ठीक है, तो टोटल ये आ गई वैल्यू हमारे पास। तो इसमें अगर हम वैल्यू निकालें 50 60 70 और 12 मतलब 82, हाँ 82 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज़ 82, मतलब टोटल वैल्यू है 82। और यहाँ पे अगर हम निकालें तो 41 वैल्यू आएगी इसकी, मतलब एक की वैल्यू, क्योंकि ये सब 3 3 में दे रखा है ना, 2 बार ए है बी है सी है, तो 41 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमें बताना है कि सी कितने दिन में करेगा। ऐसा नंबर ले लेते हैं जहाँ पे सी नहीं है, तो ए प्लस बी 6 है, और ये तीनों की मिला के कितनी है,
ए प्लस बी प्लस सी है 41, ठीक है। 6 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बच गया 35, 35 बच गया तो सी कितने दिन में करेगा, इसको 35 से काटना पड़ेगा, इसको इससे कट करेंगे वैल्यू आ जाएगी 5 से काट दो तो 5, एग्जैक्ट कट तो नहीं रहा है। In how many days C alone do the work? इस क्वेश्चन को देखिए, ए प्लस बी 8 डेज में, और यहाँ पे बी प्लस सी इज इक्वल टू 24, और ए प्लस सी आएगा हमारा 60/7, तो इसको 48 भी इसका ले सकते हैं। इसका एलसीएम ईजी अगर 120 लेना हो तो 120 भी ले सकते हैं, दैट इज़ 15, 5 और यहाँ पे 14 बनेगा। तो टोटल वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है 34, इनको सबको एलसीएम लेते हैं इनका, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, दैट इज़ 17 वैल्यू आई हमारे पास। हमें निकालना है सी कितने दिन में करेगा, तो सी ऐसा नंबर ऐसी इक्वेशन जिसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है तो इसकी वैल्यू है 15 और टोटल है 17, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2, और टोटल वर्क कितना है 120, जब हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ 60, इसका मतलब ये 60 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है।